दोस्तों, संगठन तब तक आप बना के रखोगे तब तक सही होगा, और जब संगठन टूटता है तब हमें हानि उठानी पड़ती है। तो ऐसी एक रोचक एवं बड़ी शानदार कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और अगर दोस्तों इस कहानी की सीख अगर आप अपने ज़िंदगी में उतार ली तो मेरा चैनल तो सब्सक्राइब होगा ही, और आपके जीवन में ही एक बेल आइकन बन जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। ये कहानी है किसान की। एक गांव में एक किसान रहता था, और एक किसान वहाँ पे रहता था। किसान के पास 4 गायें थी, और किसान उस गायों से दूध निकालता और सवेरे उसे जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था। वह किसान रोज ऐसा करता था। सवेरा हुआ और किसान गायों से दूध निकालता है और गायों को चरने के लिए जंगल में छोड़ देता है, और शाम को गायें वापस घर आ जाती थी, और उन गायों में आपसी प्रेम की भावना भी बहुत थी। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर की नज़र उस गायों पर पड़ी, और उस शेर ने उन गायों पर हमला किया, लेकिन गायें बहुत ही शक्तिशाली साबित हुई और 4 गायों ने मिलकर उस शेर को मात दे दी, और शेर वहां से भाग खड़ा हुआ। तो अगले दिन गायें फिर जंगल में चरने के लिए जाती है, और शेर ने सोचा कि इस तरह तो इनको एक साथ नहीं मारा जा सकता है, इनको अलग अलग जगह मारना होगा। तो शेर ने एक योजना बनाई और एक गाय के पास गया और बोला, बहन तुम तो जानती हो मैं रोज नदी के किनारे पानी पीने के लिए जाता हूँ, और वहाँ मैंने हरी हरी घास, बहुत अच्छी किस्म की घास देखी, लेकिन मैं तो ये घास खा नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें ये बात बता दूं, लेकिन तुम याद रखना कि केवल तुम अकेली ही वहाँ जाना आना, क्योंकि तुम अकेली आओगी तो वह घास ज़्यादा दिन तक चलेगी, और तुम सब साथ आई तो वह घास कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। उस एक गाय के मन में लालच आ जाता है, और सभी गायों के साथ चलती चलती एकदम चुपके से अलग होकर वह नदी के किनारे जाती हैं, और वहाँ पर वह शेर उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब वह आए और कब वह उसको अपना भोजन बना ले। जैसे ही वह अकेली गाय वहाँ आती है और वह उसको मार डालता है, और शाम हो गई और वह तीनों गायें सोचने लगे कि अभी तक वह आई क्यों नहीं जो उनसे अलग हुई थी, और अंधेरा होने को था। तो वह अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अपने घर चली जाती है। जब घर जाते ही किसान ने देखा कि गायें 3 ही घर आई हैं, एक गाय कम थी। तो किसान समझ गया कि कहीं न कहीं वह गाय किसी जानवर का शिकार हो गई। तो किसान के पास एक कुत्ता था। उस कुत्ते को किसान ने उन गायों के साथ जंगल में भेज दिया। जब गायें वापस आती हैं तो शेर ने सोचा, आज दूसरी गाय को अपना जाल में फंसाता हूँ, और दूसरी गाय को फंसाने के लिए शेर सोचता है। तभी वह गाय शेर दूसरी गाय के पास जाता है और कहता है, वहाँ पर बहुत अच्छी घास है, और उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातें की, फंसाने की कोशिश की। तभी वह सब बातें वह कुत्ता सुन लेता है, और वह जाता है और देखता है कि एक गाय अस्थियाँ पड़ी थी। तभी कुत्ता समझ जाता है और वह उन 3 गायों को ये सब वार्तालाप बता देता है। तभी गायें कुत्ते से बोलती है, अब क्या करना चाहिए। तभी कुत्ता बोलता है, मैं जाके उस किसान को ये बात बताता हूँ, तुम तीनों उस स्थान पर पहुँच जाना, और मैं किसान को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ। वह सभी कुत्ते की बात मानकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी शेर सोचता है, मैंने तो एक को बुलाया है, ये तीनों क्यों आई। तभी शेर बोलता है, तुम तीनों क्यों आई हो, क्या तुमको सब पता चल गया है। तभी वे गायें बोलती हैं, अभी तो
क्या हमारा मालिक ही आता होगा? तभी वहाँ पर किसान बंदूक लेकर पहुँच जाता है और चुप जाता है। जैसे ही शेर एक गाय पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है, तभी तीनों गायें उनका सामना करती है और किसान चुपके से पीछे से बंदूक चला देता है। तभी किसान और शेर वहीं पर खत्म हो जाता है। तभी किसान उन गायों को कहता है, जो आप गौर से सुनिएगा कि मिलजुल कर रहने से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जिस प्रकार उसकी एक गाय ने लालच किया और शेर की बदम लालच होकर अपनी जान गंवा दी, वैसे ही तुम अगर ऐसा करोगी और साथ नहीं रहोगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, जितना हो सके मिलजुल कर रहें, क्योंकि जब आप अकेले हो जाओगे तो लोगों की बुरी सोच जो उस शेर की तरह तुम पर प्रहार करेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में इस कहानी की सारांश जो है आप ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, अगली कहानी किस कंटेंट पर होनी चाहिए, किस मोटिवेट विषय पर होनी चाहिए, तो दोस्तों वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया। हाय इतना सुकून।